जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब। जो ट्रिकिंग माध्यम से हम आपको याद कराएंगे, जो 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आप लोगों को। इससे बहुत सारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको लगता है कि इसी चैप्टर से आता है। मैथ में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आता है। बहुत लोगों का डिमांड था कि आप बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक तो त्रिकोणमिति का वीडियो बना कर लाइए। चलिए हम लाए हैं और ट्रिकिंग माध्यम से आपको याद कराएंगे कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है, सभी बेसिक से समझाएंगे। और देखिए, फार्मूला कोई चीज़ को याद रखना मत कीजिए, एकदम ध्यान रखिए कैसे याद करना है, नहीं याद करना है। समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा और आपका भी वाला आ जाएगा, आपका दोस्त का भी वाला आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा था क्या, देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का देखो, सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। फिर इसी का अपोजिट कोसेक होता है। जब कोसेक इसका अपोजिट होता है तो इसका भी अपोजिट होगा, तो इसको क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कर्ण ऊपर जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो कर्ण बटा क्या हो गया, लंब। cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा का अपोजिट तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत या तो कोई दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। देखिए उसी तरह से tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर हो गया क्या, आधार बटा लंब। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसी का अपोजिट हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। याद रखना सबसे बेसिक चीज। चलिए दूसरा याद करें। साइन थीटा बराबर होता है cosec थीटा प्लस n/1। साइन थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा बराबर 1 होता है। फिर उसी तरह से cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इसको याद करने से कितना फायदा है, ये फार्मूला आता है कहां से, ध्यान रखिएगा। ये दोनों को जो गुना किया जाता है, यह देखिए, तो साइन थीटा गुना cosec थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी से हमको आपको फार्मूला निकाल के बताएंगे। ठीक है, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर भी 1 होता है। इसमें 1 का माध्यम का ही मेन मकसद है। तब फार्मूला कैसे निकालेंगे, चलिए ये फार्मूला sin थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। देखिए sin थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे का जो अपोजिट होता है पहले बता दिए। ये दोनों सब अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो sin थीटा बराबर हो गया 1 बटा cos थीटा। फिर cos थीटा बराबर हो गया 1 बटा sin थीटा। उसी तरह से क्या हो गया, cos थीटा पूछ दिया तो cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा। फिर sec थीटा आपसे पूछ दिया तो 1 बटा क्या हो गया, cos थीटा। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा cot थीटा। लेकिन tan थीटा का दो फार्मूला होता है। tan थीटा का क्या होता है, इधर से चलिएगा, अगर tan इधर से tan तो sin बटा क्या हो गया, cos। sin बटा क्या हो गया, cos। तो इससे कितना फार्मूला निकालना है, देख रहे हैं सॉल्व माध्यम से। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बटा क्या हो गया, cos। उसी तरह से क्या है, cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। लेकिन फिर पूरा cot थीटा, तो cot थीटा का फार्मूला था, अब इधर से लेंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बराबर sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। चलिए ये आपको याद हो गया होगा। चलिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। फार्मूला याद कर लीजिए, आपको 10 नंबर से 15 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में 2026 में। हम 100% हम आएगा, इसी से आएगा। फार्मूला पूछते रहता है cosec थीटा 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा हो गया। लेकिन अब कुछ रेशियो इसको याद करने में बहुत लोगों को परेशानी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा हमको किसी।
अब इसको परेशानी करने में बहुत को दिक्कत होता है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक बनाए, ट्रिक कैसे बनाए इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम इतनी मिटाना चाहते हैं, तो इसको मिटाना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, याद रखिएगा। पहले रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए ब्लैक साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cos से कर जगह में इसको बनाना। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कहीं प्लस होता है तो कहीं माइनस होता है तो कहीं प्लस होता है, तो इसका ट्रिक बना है। ट्रिक क्या बना है, ध्यान रखिएगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये दोनों आपस में अगर भीड़ में किसी को शादी हो रहा है तो मतलब खर्चा कम होगा, समझ में आया। आपसी में इस भीड़े में शादी कर रहा है तो ध्यान रखिएगा पैसा कम लगेगा, इसका मतलब प्लस हो गया। ये लव मैरिज शादी कर लिया, गांव में बगल का था तो कर लिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन इसका क्या हुआ कि इसका देखिए, इसका विवाह किससे किससे होगा, ध्यान रखिएगा। इसका एक घर छोड़ छोड़ के हुआ था, इसका देखिए शादी इससे होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। शुरू वाला बड़ा वाला के शुरू देखिए tan थीटा का बाद आता है sec थीटा, तो पहले बड़ा का लीजिएगा उसके बाद छोटा का लीजिएगा। अब क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से देखिए अब cot थीटा को छोड़ दिया तो किससे शादी होगा, इससे cosec थीटा तक, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये दोनों जो किया था एक एक घर छोड़ छोड़ के शादी किया। देखिए tan छोड़ा cot को तो किसके साथ sec के किया, लेकिन cot sec को छोड़ा तो cosec से मिल गया। उसी तरह से इसका फार्मूला ये बना लाए, तो ध्यान पूर्वक याद कीजिएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स आपका रहेगा खुला, आप कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे बैठा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर तुमसे आपसे पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अगर प्लस में हो जाए कुछ होगा, माइनस में तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। बेसिक से याद कर दिया, अभी भी टाइम आपके पास है, एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। फिर अगर आपसे पूछ दिया कि साइन थीटा, देखिए ज्यादातर ई पूछता है, ई पूछ देता है या ई पूछ देता है। देखिए दोनों इसलिए लिखे हैं कि दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है। अगर दोनों का वर्गमूल कर दिए तो sin थीटा बराबर क्या था, अंडर sin से कट जाता तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब किसको पकड़े, cos को पकड़े, sin को उधर भेज दिए तो 1 माइनस क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर हो गया cos थीटा बराबर था अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका विभाग किससे किससे होगा, ध्यान रखिएगा, इसको मिटाते हैं, एक छोड़ के होगा। देखिए यहाँ पर एक छोड़ के होगा tan माइनस सेक से, देखिए सेक एक घर छोड़ के था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब तो आपसे पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखिए जिसको से पूछा उसको पकड़ के रखिएगा, जिसको से पूछा उसको पकड़, ये प्लस में जाकर माइनस में जाकर हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ दिया सेक थीटा, तो अंडर रूट क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आपसे पूछ दिया, अभी पूछ दिया tan थीटा, जब पूछा तो सेक थीटा, अभी पूछ दिया tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि देखिए इसको हम क्या किए, इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, इसको इधर लाए, tan को उधर भेजे और 1 को इधर लाए, तो sec स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसी तरह tan थीटा बराबर क्या हो गया, उसी तरह से क्या किया, दोनों वर्गमूल किया तो tan थीटा बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा बराबर होता है 1। इसका कैसे किया, उसी तरह से किए जैसे ई वाला किया उसी तरह से भी किए, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर cosec थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। किसी को परेशानी है तो जरूर इंस्टा पर या इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा पर भी हमको शशांक सेपियंस के नाम से नहीं होगा आईडी। और cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot थीटा बराबर होता है अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन बहुत आप क्या करता है कि अब एक कुछ चेंज करके पूछता है। हम लोग के भी टाइम में इक्वेशन पूछ दिया था। देखिए sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 2 होता है। cos 15 डिग्री बराबर sin 75 डिग्री का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और 2 अंडर रूट 2 होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखना। अगर साइन, देखिए साइन को ऊपर ही लेना है। अगर साइन छोटका वैल्यू है तो छोटका में माइनस आएगा। अगर साइन 75 का पूछ रहा है तो ऊपर में प्लस में आएगा। ये दिमाग में आपको फिक्स कर लेना है, फिक्स कर लेना है। कैसे याद करेंगे, अगर साइन छोटका 15 डिग्री का पूछ रहा है तो ऊपर में माइनस, और साइन 75 का पूछ रहा है तो ऊपर में प्लस। देखिए दोनों में सेम है, खाली माइनस प्लस का अलग फर्क पड़ता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको याद रहेगा। और आपको कहाँ कंफ्यूजन होगा कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है कि माइनस है, तो आपको कंफ्यूजन हटा दिया। अगर साइन छोटका रहेगा तो माइनस, साइन बड़का रहेगा तब प्लस हो गया। चलिए tan 15 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। देखिए छोटका था तो माइनस और बड़का जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखिएगा। tan 75 का मान क्या, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी से फार्मूला जितना है ना आपको आया है, समझ में आ रहा है। इसको इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस इसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए सब तो आपको नोट किए हैं लेकिन मान नहीं लिखा है, तो मान आपको हम दिखाते हैं कैसे कैसे आता है और कैसे इसको ला सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम हट जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको बैठाते हैं, इसको बैठाते हैं। आप इसको तो ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना, 10 स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि आप जिसको भाला कीजिएगा आपको भी ऊपर वाला देखते हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। समझ में आ। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको बैठा करते हैं, आपको मान लिखने के लिए सिखाते हैं। तो जीरो से कीजिएगा, 0 1 2 3 4। जहां से नंबरिंग किए हैं कहां पर खत्म हुआ है, 4 पर। 4 से खत्म हुआ था, 4 से डिवीजन भी कर लीजिए। काम समझिए बेस से, जिंदगी में कहीं न भूलिएगा। हो गया होगा, ये तो कोई दिक्कत। आप इसको अंडर रूट भी लिखिए, लिखिए होंगे। ध्यान से समझिए। जब आप 11 में जाइएगा ना, ये 11 का हम क्लास लेंगे ना, तो इसमें जो मान आपको बता रहे हैं कहाँ से आया वो भी बता रहे हैं। तो ये तो बहुत सारा सीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग का टोटल देखिए मान कहाँ से आता था। देखिए इधर होता है साइन, इधर होता है कॉस,
इधर होता है tan, इधर होता है cot, sec और cosec। ओके, देखिए साइन जीरो का मान होता है जीरो, याद रखिए। पर आता कहाँ से, सबसे बड़ा बात यहाँ पर है। देखिए कैसे आता है, ये हम यहाँ पर हम लोग बताना चाहते हैं। देखिए जीरो हो गया, अंडर रूट चार का मान कितना होता है, जीरो बटा दो का मान क्या होता है, जीरो होता है, याद हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसी एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। देखिए क्या हो गया कि एक का वर्गमूल एक होता है, चार का वर्गमूल क्या होता है, दो, तो एक बटा कितना हो गया, दो। अब इसको काट देते, दो एकम दो, दो दूनी चार, तब देखिए एक का एक का में कितना, वन बटा कितना आ गया, अंडर रूट टू आ गया। एक का वर्गमूल तो एक निकल गया, अंडर रूट दो का वर्गमूल दो का नहीं निकला, तो अंडर रूट दो आ गया। उसी अंडर रूट थ्री बटा कितना आ गया, दो आ गया। ये कितना आ गया, वन हो गया। अगर चार से चार काट देते, देखिए चार से चार काट देते कितना, एक। अगर एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। देखिए आता कहीं से नहीं, इसको तो समझा देते हैं इस तरह से कि आपको दिमाग में ना फिक्स रहेगा। क्लास 10 ना बोर्ड में जब लिखिएगा ना, तो मेरा ये बोर्ड देखिए याद कीजिएगा किस तरह से लिखेंगे सर। तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 30 का मान वन बटा टू होता है, साइन 45 का मान वन बटा अंडर रूट टू होता है, और साइन 60 का मान अंडर रूट थ्री बटा टू होता है, और साइन 90 का मान वन होता है। ये देखो देखो, अब इसका अपोजिट ये होता है, कॉस जीरो का मान वन, कॉस 30 का मान अंडर रूट थ्री बटा टू, कॉस 60 का मान अंडर रूट टू, कॉस 45 का मान कॉस 45 का मान वन बटा अंडर रूट टू, कॉस 60 का मान वन बटा टू, और कॉस जीरो का मान जीरो। अब टैन पर चलते हैं। टैन का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, क्या रखिएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन का मान कितना है, जीरो, और कॉस का मान कितना है, एक। अब बताइए किसी संख्या को एक से डिवीजन करेंगे तो उसका मान कितना होता है। तो किसी भी संख्या को अगर एक से डिवीजन करेंगे तो उसका मान जीरो होता है, कितना होता है, जीरो। इसका भी कहानी है, इसका भी पीछे भी कहानी है, चाहेंगे तो याद भी करा सकते हैं। चलिए, तो जीरो हो गया, साइन tan जीरो का मान जीरो, tan 30 का मान कितना होता है, देखिए तो इसको से इसको कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन बटा अंडर रूट थ्री। अगर हम इसको से इसको हम अगर हम टू से टू काट देंगे, टू से टू अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, वन बटा थ्री। देखिए इग्नो सेम है, तो tan 45 का मान पूरा पूरा कट जाएगा, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, वन, और tan 60 का मान अंडर रूट थ्री, टू से टू कट जाएगा, वन का नीचे आएगा कोई वैल्यू नहीं। बट tan 45 का मान इनफिनाइट होता है, कितना होता है, इनफिनाइट बोलो या अनंत बोलो, अनंत बोलो, समझ में आ गया होगा। अब इसी का अपोजिट ये होता है कॉट, कॉट जीरो का मान इनफिनाइट होता है, कॉट 60 का मान कॉट 30 का मान अंडर रूट थ्री, कॉट 45 का मान वन, कॉट 60 का मान वन बटा अंडर रूट थ्री, और कॉट जीरो कॉट 90 का मान जीरो होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए सेक जीरो। अब सेक और कॉसेक, कॉस और सेक में क्या होता है, अपोजिट का रहता है, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो कैसे करेंगे यार, ध्यान रखें, अगर वन का अपोजिट कीजिएगा, अगर वन का अपोजिट कीजिएगा तो वन आएगा, ठीक है, सेक जीरो का मान वन हो गया। अब इसका देखिए, इसका अपोजिट कीजिए, इसको पलट दीजिएगा, इसको तक सेक 30 का मान कितना हो गया, टू बटा अंडर रूट थ्री, और सेक 45 का मान हो गया अंडर रूट टू, सेक 60 का मान हो गया टू, और सेक 90 का मान हो गया इनफिनाइट। याद हो गया होगा। अच्छा, इसको जीरो को पलटिएगा तो इनफिनाइट आ जाएगा, इन बात को ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिए। अब इसका अपोजिट हो गया, कॉसेक जीरो का मान इनफिनाइट, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 30 का मान दो, कॉसेक 60 का मान अंडर रूट टू 45,
सॉरी कॉसेक 45 का मान कितना हो गया 2, कॉसेक 60 का मान 2√3 और कॉसेक 90 का मान 1। तब सिर्फ लॉजिक पर ध्यान रखिएगा, अगर बोलिएगा तो इसका लॉन्ग वीडियो भी ला सकते हैं और फार्मूला भी सीध करके बोलिएगा कि फार्मूला भी सीध करके बताइए, आपको हम त्रिकोणमिति का फार्मूला सीध करके बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग कमेंट में करके बताइए किस नेक्स्ट चैप्टर का हम फार्मूला लावे जो आप लोगों को फार्मूला में दिक्कत हो रहा है। जिसका बोलिएगा उसका हो जाएगा। आप पहले चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमको मोटिवेशन करता है और एक आपका सब्सक्राइबर जरूर हमको मोटिवेशन करता है कि नेक्स्ट वीडियो का आप लक्षण रखता है कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं। समझ में आ रहेगा। और टाइम देखिए, फार्मूला कोई रटने वाला चीज़ नहीं, मैथ एक ऐसा चैप्टर है कि जो रटने वाला चीज़ नहीं है। आप रट के जाइएगा तो वहाँ पर क्या लिखिएगा नंबर वाला चीज़ होता है, इसलिए आप आराम से आप मुंह के मेरा वीडियो एक बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए, पक्का इससे एकदम 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और प्लस सब्जेक्टिव में 2 नंबर जो आता है आपको आएगा। तो ये बोर्ड में एग्जाम देने से पहले इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और दोस्त और ग्रुप में आपको जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो को लिए। और चैनल पर वीडियो बंद करने से पहले आपको हम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त के यहाँ जरूर भेजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल।